सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अमय ठाकरे। और बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के लिए। आज का टॉपिक है व्हाट इज शटर स्पीड। अच्छा, टॉपिक चालू करने से पहले अगर आप सोच रहे हो कि मेरे कान में ये क्या है, तो ये ईयर प्लग है। और मेरे पास कोई माइक्रोफोन का सोर्स नहीं, इसके लिए मैंने ये मेरे डिवाइस से कनेक्ट कर रखा है, ताकि मेरा वॉइस उसमें रिकॉर्ड हो जाए और आपको सुनने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज शटर स्पीड। तो शटर स्पीड क्या होता है, उसके नाम में ही रखा है शटर और स्पीड, है ना। तो शटर और स्पीड, तो इसको क्या मतलब कैसे क्या समझेंगे शटर और स्पीड। तो अभी इसको हम लोग से कंपेयर करें, तो ये जो मैं पलके झपका रहा हूँ, तो मैं इसे क्या कहूंगा, ब्लिंकिंग स्पीड, है ना। तो मैं इसे क्या कहूंगा, ब्लिंकिंग स्पीड। मतलब कितने स्पीड में मैं अपने एक एक बार ब्लिंक कर रहा हूँ, एक बार ब्लिंक कर रहा हूँ, कितने स्पीड में मैं कर रहा हूँ। तो ये होता है सेकंड और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, है ना। तो वैसे ही कैमरा में होता है, मतलब जो कैमरा की बॉडी होती है, जो मेन बॉडी होती है, लेंस की बात नहीं कर रहा मैं, जो मेन बॉडी होती है उसके अंदर शटर होता है। और वो शटर को हम लोग सेटिंग से हम लोग उसको बता सकते हैं, मतलब कैमरा को हम लोग गाइड दे सकते हैं कि तेरा शटर मुझे कितने टाइम में बंद करना है। हाँ भाई, तेरा शटर मुझे कितने टाइम में बंद करना है, वो हम लोग उसको बता सकते हैं, है ना। तो अभी ये तो बात हो गई कि मतलब अभी से क्या क्लियर हुआ कि जो शटर की बंद और खुलने की जो स्पीड होती है उसे कहते हैं शटर स्पीड। तो अभी ये तो बात होगी मीनिंग की, मतलब जो शटर स्पीड होता है उसका मीनिंग हम लोग समझ लिए। अभी इसको ब्रीफ कैसे करेंगे, है ना। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसके ब्रीफिंग के साथ। तो बात करते हैं शटर स्पीड की। तो शटर स्पीड मेनली, मतलब आपको अगर बेसिक टर्म में अगर आपको समझाऊं, तो ये शटर स्पीड्स की स्पीड्स होती है, मतलब उसका 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, मतलब 3 सेकंड में आपका बंद हो जाएगा, 2 सेकंड में आपका बंद हो जाएगा, 1 सेकंड में आपका बंद हो जाएगा। पर कब, जब आप शटर बटन दबाओगे तो 1 सेकंड में बंद हो जाएगा, 2 सेकंड में बंद हो जाएगा, 3 सेकंड में, जितना आप उसको बोलोगे। तो और इसके फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में भी होते हैं, मतलब 1/100 ऑफ अ सेकंड, 1/200 ऑफ अ सेकंड, 250 ऑफ अ सेकंड, 1/1000 ऑफ अ सेकंड, 1/4000, 1/8000 ऑफ अ सेकंड होता है। और कुछ कुछ प्रोफेशनल कैमराज में तो उससे भी बहुत ज्यादा होता है। तो एकदम जो प्रोफेशनल लेवल से कैमरा होता है वो उसमें, सेमी प्रोफेशनल और बेसिक लेवल एंट्रीज में तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1/4000 या फिर 1/8000 तक का होता है। पर इस सब का मतलब क्या, वो नहीं पता, है ना। तो इस सब को थोड़ा सा बस मैंने आपको आइडिया दे दिया कि उसके स्पीड्स कैसे हो जाते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो में, आगे आपको सैंपल्स देके भी एक्सप्लेन करूंगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें कुछ कुछ लोगों ने कॉम्प्लेक्स करके रखा है, कुछ कुछ लोगों ने एकदम आसानी से बताया। पर मैं अपने वे में आपको एकदम बेस्ट देने की ट्राई करूंगा। और मैंने कुछ ऐसे सैंपल्स भी आपको आगे देने वाला हूँ, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। अभी ये मेरा मोबाइल हुआ। तो आप अगर किसी वेडिंग में जाओ, या फिर किसी भी फैमिली फंक्शन, या फिर किसी भी फ्रेंड्स फैमिली के साथ, या फिर कहीं बाहर घूमने चले गए, तो अभी हम लोग ऐसे रोड पे, अभी मैं मेरे फ्रेंड का एक पिक्चर खींच रहा हूँ। तो एक आदमी आ जाता है, मेरे को ऐसे धक्का दे जाता है। तो ये जो ऐसे ऐसे हो जाता है, मेरा ऐसे ऐसे फोन हो जाता है। तो यार मैं देखता हूँ मेरे फोन में, तो मुझे लगा कि एकदम क्लियर फोटो आएगा, पर वो जो धक्का दिया वो तो ब्लर आ गया यार। अभी वो ब्लर क्यों आ गया, क्योंकि अपने फोन में एक तो मैं बेसिक मोड पे शूट कर रहा था। और बेसिक मोड मतलब जो नॉर्मल इसका जो डिफॉल्ट कैमरा होता है उससे, मतलब वैसे मैं फोटो खींच रहा था। और उसमें भी उसने ऐसे मेरे को हिला दिया, मतलब जो आया मेरे को धक्का दिया उसने ऐसे हिलाया। तो देख रहे हैं हम लोग ऐसे बहुत सारे, मतलब आपके साथ भी हुआ होगा ये कि आपका ब्लरी फोटो आया होगा, है ना। तो फोन्स में इतने शटर स्पीड डेवलप नहीं होती। हाँ, जो फ्लैगशिप लेवल फोन्स होते हैं, जैसे कि वन प्लस, आईफोन्स, या फिर गूगल पिक्सल, सैमसंग के बहुत सारे फ्लैगशिप लेवल फोन्स, है ना। तो उसमें जो प्रो मोड होता है, हम लोग जो प्रो मोड सुने, या फिर आजकल तो वो तो 20-18 हजार में भी आ रहे हैं, पर वो इतने डेवलप नहीं होते, है ना। जो प्रो मोड जाते हैं उसमें हम लोग को शटर स्पीड को एडजस्ट करने का सेटिंग आ जाता है। पर जो मोबाइल्स में होते हैं, जो अगर आप बात करो फ्लैगशिप लेवल की भी, तो फ्लैगशिप लेवल में भी इतना नहीं होता, मतलब जितना हम लोग के बेसिक लेवल के डीएसएलआर में, सेमी प्रोफेशनल प्रोफेशनल में होते हैं। तो उससे हम लोग कंपेयर मोबाइल फोन्स के शटर स्पीड को नहीं कर सकते। वो किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, पर वो उतने डेवलप नहीं होते, है ना। तो अगर यही बात, अगर मैं आपको बस ऐसे नंबर्स न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको मैं समझाऊंगा, पर मैं आपको बस ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर वही मेरा फ्रेंड का फोटो में अगर डीएसएलआर पे वही रोड पे अगर खड़े होकर मैं निकालता हूँ, और मैंने अपना कैमरा का शटर स्पीड रखा 1/500 ऑफ अ सेकेंड या फिर 1/1000 ऑफ अ सेकेंड,
मैंने मतलब एक्सपोजर को मेंटेन रखते हुए, हाँ। और एक्सपोजर की बात करूंगा तो आईएसओ, अपर्चर और शटर स्पीड, ये तीन फैक्टर्स होते हैं, मतलब ये बनाते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल। मतलब इन तीनों सेटिंग्स को अगर मैनेज करेंगे तो एक परफेक्ट एक्सपोजर बैठेगा। तो उसको मैनेज करके अपने को परफेक्ट एक्सपोजर बिठाना है और अपने को प्रॉपरली उसका फोटो, सब्जेक्ट का फोटो लेना है। तो अभी बात करते हैं, अच्छा फिर से उसी पे आ जाते हैं। मैंने बस आपको एक आइडिया दे दिया, और आईएस और अपर्चर की किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। फिलहाल अभी शटर स्पीड के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपको वही सिनेरियो है कि मैं अगर मेरा अपने फ्रेंड का फोटो उसी रोड पे खींच रहा हूँ, और सपोज करें वही आदमी आ गया और मुझे धक्का मारा, पर मैंने इस बार मेरे कैमरा का सेटिंग रखा था 1/500 ऑफ अ सेकेंड, है ना। और आईएसओ 200 या फिर 250 ऐसा रखा होगा, 100-200 रखा होगा, ओके। 100-200, 250 नहीं होता, माफ कीजिए गलती से आ गया। 100-200 और 300 ऐसे होता है। तो मैंने 100-200 जैसे सराउंडिंग से उसके हिसाब से मैंने सेंड कर लिया, आईएसओ पे ध्यान नहीं देते। मैंने शटर स्पीड रख लिया 1/500 ऑफ ए सेकेंड। और उसी आदमी ने अगर मेरे को ऐसे धक्का दिया और मेरे ऐसे थोड़ा सा हिल गया, पर मैं पर मेरे को लगे अरे यार वापिस वैसा ही फोटो आएगा, और मैंने देखा अरे नहीं यार, ये तो एकदम परफेक्ट फोटो आ गया है, एकदम बिल्कुल स्टिल, कुछ भी छोटा सा भी माइन्यूट नहीं है। अब ये कैसे हुआ, है ना। अब ये कैसे हुआ, तो जो मैंने शटर स्पीड रखा था, तो मैंने रखा था 1/500 ऑफ ए सेकेंड। 1/500 ऑफ ए सेकेंड मतलब शटर का मैंने ये एकदम इतना कम किया था, उसे ऐसे फटाक से खींच लिया, वो भले कितने हिला हुआ है उसे फटाक से खींच लिया। और जो सामने का जो इमेज था वो एकदम फटाक से कैप्चर हो गया, है ना। तो ये होता है शटर स्पीड। मतलब अगर आपके सामने से ऐसा कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप ये फोटो देखिए, अभी आपके सामने से ऐसा कोई भी अगर ये इमेज गया, मतलब एक सब्जेक्ट गए, तो आपको उसको फटाक से खींचना। अगर ये हो गया अभी हाई शटर स्पीड का, मतलब हाई शटर स्पीड का आपका एग्जाम्पल हो गया। और अभी लो शटर स्पीड भी हो जाते हैं, पर अभी अभी जो एग्जाम्पल दिया मैंने, तो उससे आपको लगेगा कि लो शटर स्पीड तो कुछ काम का ही नहीं है फिर, है ना। तो मतलब वो तो ब्लरी इमेज देगा अपने को, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप ये कुछ फोटोज देखिएगा, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, इसके इसे कहते हैं लाइट पेंटिंग, है ना। इसे कहते हैं लाइट पेंटिंग। तो इसमें मैंने शटर स्पीड रखा था वन बाय नहीं, सॉरी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैंने रखा ही नहीं था इसको, मैंने रखा था 10 सेकेंड्स में या फिर 9 सेकेंड्स में, है ना। तो इसको मैंने, पर इसको पूरा डार्क रूम चाहिए, क्योंकि शटर बहुत समय तक ऐसे खुला रहता है ना। बहुत समय तक ऐसे खुला रहता है शटर, और उसमें से बहुत सारी लाइट एंटर हो जाती है, तो उसको एकदम डार्क सराउंडिंग लगता है स्लो शटर स्पीड में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप स्लो शटर स्पीड रखे हो तो आपका फोटो सिर्फ उसके लिए ही बना है कि आपका ब्लर ना हो जाए, ये ना हो जाए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल के साथ। तो आप अगर अभी आप ये इमेज देखिए, इसका मैंने शटर स्पीड रखा था 1/30 ऑफ अ सेकेंड। और मैंने यही फोन यूज किया है, और उसको मैंने ऐसे ऐसे टिल्ट करके ऐसे हिलाया है मैंने कैमरे के सामने, और मैंने निकाला था। तो आप ये फोटो देखिए, तो आप ये फोटो देखिए, और इसका मैंने शटर स्पीड रखा था 1/30 ऑफ अ सेकेंड। तो आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा मैंने हिलाया तो फिर उसमें ऐसा थोड़ा ब्लरी ब्लरी आ रहा है। तो ये जो मैं हिला रहा हूँ तो उसका ब्लरी ब्लरी पार्ट आ रहा है उसका, है ना। तो तो इसका मतलब है इसका थोड़ा स्लो शटर स्पीड हो गया, मतलब इसका थोड़ा डिस्टॉर्टेड है। अभी आप ये नेक्स्ट फोटो देखिए, तो अभी नेक्स्ट फोटो में आपको क्या दिखा रहा है, अभी इसी फोटो में भी मैंने ऐसे ही, मतलब हर एक आपको जो फोटो दिखाऊंगा मैं हर कैमरे के सामने मैंने ऐसे 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 करके ये जो फोन है हिलाया है। तो अभी इसका ये फोटो देखिए आप, ये 1/50 ऑफ ए सेकेंड में खींचा है। और जैसे मैं शटर स्पीड बढ़ाते जा रहा हूँ, वैसे मैं आईएसओ भी बढ़ाऊंगा, वो आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा क्यों। तो आप मुझे सब्सक्राइब करिएगा प्लीज, तो फिर आपको ऐसे ही अपडेट्स आते रहेंगे। हाँ तो ओके। तो अभी जैसे आपने देखा कि ये जो स्टिल फोटो है, तो मैंने ऐसे ऐसे करके हिलाया था, जो अभी ये स्टिल फोटो है, मतलब थोड़ी सी स्टिल हो गई, इतनी भी स्टिल नहीं हो गई है, पर एकदम थोड़ी सी स्टिल हो गई है ना। तो जैसे आपने देखा कि 1/30 ऑफ ए सेकेंड, 1/50 ऑफ ए सेकेंड। अभी एक नेक्स्ट फोटो देखे, अभी ये हो गई मेरी 1/100 ऑफ ए सेकेंड में। अभी ये फोटो हो गई मेरी 1/100 ऑफ ए सेकेंड में। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें भी मैंने ऐसे ऐसे हिलाया है। तो पर इसमें आप देखोगे कि थोड़ा सा काफी हद तक स्टेबल हो गया है ना। काफी हद तक ये स्टेबल हो गया है, मतलब जो फोटो था तो ये काफी हद तक स्टेबल हो गया है। ओके। तो अभी जाते हैं 1/500 ऑफ ए सेकेंड में। तो सॉरी, 1/500 नहीं रखा था मैंने, 1/250 या फिर 300 रखा था शटर स्पीड। तो अभी इस पे देखते हैं। तो फिर इसमें आपको दिखेगा कि एकदम कम्प्लीटली स्टेबल हो गया मेरा हैंड,
तो मैं इतना जोर से हिल रहा था पर इसने फटाक से कैप्चर किया और मेरा हैंड स्टेबल हो गया। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि ये शटर स्पीड फास्ट में कैसे होता है। अभी स्लो में कैसे होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जो फोटो दिखाया था कि जो लाइट पेंटिंग वाला। हाँ मतलब ये जो फोटोज मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये मैंने खींचे थे 9 सेकेंड्स में, 8 सेकेंड्स में। और इससे भी अगर आप नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा बल्ब मोड। आप कोई भी अगर कैमरा आप यूज कर रहे हो, सोनी का, कैनन का, निकॉन का, तो इसके नीचे आपको मिलेगा, मतलब नीचे मतलब जो शटर स्पीड अगर आप कम 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 करते जाओगे तो आपको मिलेगा बल्ब मोड। तो वो बल्ब मोड क्या है? तो बल्ब मोड ये है कि आप जब तक शटर दबाते दबाते रहोगे, मतलब दबाए रखोगे, तब तक आपका शटर खुला ही रहेगा। और जब जब आप छोड़ेंगे तब आपका शटर कम हो जाएगा, मतलब बैठ जाएगा, मतलब आपकी फोटो क्लिक हो जाएगी। सॉरी, आपकी फोटो क्लिक हो जाएगी, है ना। तो मतलब अभी बाय डिफॉल्ट हम लोग का जो कैमरे के जो शटर होता है वो मैक्सिमम 10 to 15 सेकेंड्स के होते हैं। पर उससे भी अगर ज्यादा आपको अगर मतलब ये चाहिए शटर खुला रखना है। और ये कब खुले रखते हैं? जब हम लोग जब अभी आपको कैसे एग्जांपल दूं, आप ये फोटो देखिए, है ना। तो इसमें आपको कैसे जो स्टार्स दिख रहे हैं वो ऐसे टू ऐसे गए। तो इसका शटर बहुत लंबे समय तक खुला था, तो इसने ये सब कैप्चर कर लिया, है ना। तो यही होता है, अगर आपको लाइट पेंटिंग या फिर आपको कुछ क्रिएटिविटी दिखानी है तो शटर स्पीड लंबे समय तक बहुत सारे लोग खुले रखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि ज्यादा शटर स्पीड मतलब बहुत अच्छा फोटोज। अभी एकदम आपको एकदम ग्रेट एग्जांपल्स है शटर स्पीड के एकदम हाई रहने के। तो आपने देखा है ना, जैसे जो बाइक रेसिंग रेसिंग में जब जो बाइक रेसिंग में जो स्पोर्ट होता है उसमें जो कैमरामैन रहता है तो फटाक से हम भी गूगल्स पे इमेजेस लिखते हैं कि यार ये गया और ये बाइकर का फोटो एकदम फटाक से खींच लिया। कैसे खींच लिया? उसका शटर स्पीड बहुत हाई है, जिसके लिए उसने सब कुछ अपना एडजस्ट किया। उसका एक्सपोजर मतलब होता है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस मेंटेन करने के लिए, और उसने फटाक से ऐसे खींच लिया। तो यार डिस्कस कर लेते हैं फैक्टर्स, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं शटर स्पीड को। मतलब दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड है ये शटर स्पीड। तो पहला कौन सा होता है? नेचर ऑफ द लाइट। नेचर ऑफ द लाइट मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप डे लाइट में अगर कहीं बाहर जा रहे हो और शूट कर रहे हो तो आपको ऑफकोर्स आपको शटर स्पीड स्लो रख के आपका नहीं चलेगा। शटर स्पीड स्लो रखोगे मतलब क्या, आपका जो शटर है वो लंबे समय तक खुला रहता है और तब तक आपके जो सन की जो लाइट है वो अब तक एंटर करते रहेगी। तो आपका कुछ नहीं आने वाला फोटो, बस एक ऐसा वाइट सा प्लेन फोटो आएगा। उसमें आप अगर खुश है तो खुश है, पर उसमें आप कोई खुश नहीं होता, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। तो वो वैसे होने वाला है। तो आपको जब आप सनलाइट में जाते हो तो आप तब आपको मतलब सनलाइट मतलब आप आउटडोर जब शूट करते हो, वो कोई भी हो, मतलब वीडियो शूट या फिर फोटो शूट हो, तो आपको जो शटर स्पीड है वो आपको हमेशा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ही रखनी है। इतना तो फिक्स है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मतलब 1/50, 1/100, 1/200, वो आपके सराउंडिंग्स पे डिपेंड है क्या होता है ना। और जैसे मैंने आपको बताया कि रात को आपको मतलब शटर ज्यादा टाइम खुले रखोगे, तो अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल फोटोग्राफी कर रहे हो तो अगर आपको स्टार्स की फोटो चाहिए, मतलब एकदम क्रिएटिव लेवल में स्टार की फोटो चाहिए, या फिर लाइट पेंटिंग करनी हो, है ना। तो लाइट पेंटिंग क्या होती है वो भी आपको मैं बहुत बार लाइट पेंटिंग बता रहा हूँ, पर मैं आपको बताऊंगा लाइट पेंटिंग क्या होती है। आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को भी लाइक कीजिए, तो फिर मेरे मुझे मोटिवेशन आएगा कि आपको मैं और वीडियोस दे पाऊँ, है ना। तो आप प्लीज वो कर दीजिए, हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो जैसे लाइट पेंटिंग हो गई, रात के समय को आपको खुला रखना है। तो ये हो गया मतलब नेचर ऑफ लाइट, मतलब इस पे भी डिपेंड होता है। और सेकंड होता है नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। नेचर ऑफ द सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि अगर कोई मूविंग कार हो तो उसका फट फट से निकालना हो कैमरा, मतलब फोटो फट से निकालना हो, तो हमें क्या करना है? शटर स्पीड हाई में रखना है। या फिर कोई अगर दौड़ रहा है, स्पोर्ट्समैन दौड़ रहा है, उसका अगर फास्ट फास्ट निकालना है तो मतलब तो शटर स्पीड 1/1000 ऑफ सेकेंड में करनी है आपको ऐसे। और आपको कैसे समझ में आएगा ये शटर स्पीड कैसे? जब आप अपने कैमरा लेके बाहर जाओगे या फिर आप खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉपरली उसका बेसिक आइडिया नहीं लगेगा। आप चाहे किसी से भी समझ लो, पर वैसे मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा, है ना। क्योंकि यार थोड़ी सी मेहनत तो की है यार, तो इस वीडियो पे लाइक तो बनता है यार। तो थैंक यू, बस इतना ही था इस वीडियो में। और कुछ नहीं। आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज आप मुझे कोई जज नहीं करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।